हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन क्योरवेल मेडिकल सेंटर से। मॉन्की पॉक्स बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है और भारत में भी कुछ केस मॉन्की पॉक्स के सामने आए हैं। आइए इस विषय पे आज बात करते हैं। मॉन्की पॉक्स क्या है और क्यों ये पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रहा है। मॉन्की पॉक्स एक वायरल बीमारी है और ये एक वायरस है, प्रॉक्सी वायरिडिक ग्रुप का जो वायरस है, जिसको हम डीएनए वायरस बोलते हैं, उस फैमिली के वायरस के थ्रू तेजी से फैल रहा है। मॉन्की पॉक्स की जो पहली बार दुनिया में जो रिपोर्ट आई थी 1958 के अंदर, अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर ये पहली बार पाया गया था और इसका देखा गया था कि ये जो वायरस है, इसका रिजर्वॉयर्स प्राइमेट्स यानी कि जैसे बंदर हैं, चूहे हैं, गिलहरी हैं, कुत्ते हैं, ऐसे जानवरों के माध्यम से ये मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर आता है। 1972 के अंदर ये कुछ देशों में फैलना शुरू हुआ था, लेकिन बहुत अधिक नहीं फैला और रुक गया। अब हमारे सामने 2022 के अंदर फिर से ये बीमारी अफ्रीका के बाहर कई देशों में तेजी से फैल रही है। अभी तक जितने भी केसेस हमारे को मॉन्की पॉक्स से मिलते थे, वो सेंट्रल अफ्रीका और घाना, नाइजीरिया जैसे देशों में ही मिलते थे। अन्य देशों में ये नहीं पाया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे यूके है, कनाडा है, यूरोप है, जर्मनी है, ऐसे देशों में काफ़ी मात्रा में मॉन्की पॉक्स के केसेस सामने आ रहे हैं। और ये एक बहुत हैरान करने वाली बीमारी है कि जो बीमारी पहले कभी सिर्फ अफ्रीका में एंडेमिक थी, वो अब कई देशों में एक साथ फैल रही है। इसके कारण अभी तक नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि मॉन्की पॉक्स जो है, इसका वायरस काफ़ी भारी होता है। जो डीएनए वायरस है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता, इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से नहीं होता। जो लोग पास में आते हैं, क्लोज कंटैक्ट में आते हैं, छूने में, कपड़े छूते हैं या उस व्यक्ति के करीब आते हैं, इसका संक्रमण फैलता है। और ऐसा भी माना जाता है कपड़े हैं, बेडिंग्स हैं, उससे भी इसका संक्रमण हो सकता है। इसके अंदर जो ऐसा मानते हैं कि इट इज़ नॉट अ एयरबॉर्न वायरस, बट कुछ स्टडीज़ आ रही हैं कि खांसी से, छींकने से कुछ हद तक ये हवा से भी फैल सकता है। तो ये आने वाले समय हमें बताएगा कि ये कितना फैलेगा और दुनिया में क्या प्रभाव लाएगा। तब तक हमें प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। क्या लक्षण है मॉन्की पॉक्स के, इसको हम देखते हैं। मॉन्की पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं, ये स्मॉल पॉक्स वायरस से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसमें पहले बुखार आता है, पूरे शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सर दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। फिर रैशेज आते हैं और जो छालों में यानी ब्लिस्टर्स में बदल जाते हैं। इन ब्लिस्टर्स की शुरुआत चेहरे से होती है, फिर पूरे शरीर में फैलते हैं और बाद में जाकर हथेलियों की जो तलवे हैं और पाँव के तलवे हैं, काफ़ी मात्रा में इसके ब्लिस्टर्स वहाँ पे भी हमें मिलने लगते हैं। एक चीज़ जो मॉन्की पॉक्स की स्मॉल पॉक्स से अलग है, वो ये कि मॉन्की पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन के अंदर जो हमारी लिम्फ नोड्स हैं, जो ग्रंथियाँ हैं लिम्फ नोड की, वो काफ़ी हमारी फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जिनको लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं। वो इसमें काफ़ी मात्रा में हमें मिलता है, जो स्मॉल पॉक्स में नहीं सामने आता है। तो ये तो इसका मॉन्की पॉक्स के सिम्टम्स। अगर हम देखें कोरोना वायरस और मॉन्की पॉक्स के बीच में, तो एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि कोरोना वायरस का जो वायरस है, वो आरएनए वायरस है, सिंगल हेलिकल वायरस है, बहुत तेज़ी से संक्रमण करता है, एक साथ कई लोगों तक फैलता है। लकीली मॉन्की पॉक्स के अंदर क्योंकि डीएनए वायरस भारी होता है, तो ये बहुत जल्दी संक्रमित नहीं होता, बहुत तेज़ी से बहुत दूर तक नहीं फैल पाता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये है कि इसका मॉर्टेलिटी रेट जो मॉन्की पॉक्स का है, वो 10% है। यानी कि अगर 10 लोगों को मॉन्की पॉक्स होता है, तो ऐसी आशंका है कि एक व्यक्ति उसमें मर सकता है। तो कोरोना से कहीं ज़्यादा इसकी मॉर्टेलिटी रेट है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, इस बात को समझना है। तो जितना पॉसिबल है इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। दूसरी बात जो हमें समझना है कि ये माना जा रहा है कि जिसको मॉन्की पॉक्स होता है, उसको 21 दिन तक आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में रखा जाए, ताकि बाकी लोग उसे संक्रमित ना हों। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मॉन्की पॉक्स होने के बाद 6 महीने तक ये बीमारी संक्रमित हो सकती है, दूसरों को फैल सकती है। और ये चीज़ ऐसी है जिसके कारण इसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर ये एक बार फैलना शुरू हो गया, तो इसको रोकना काफ़ी कठिन हो सकता है। और ये इस समय ही क्यों फैल रहा है, इतने सारे देशों में क्यों फैल रहा है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। इस पर कुछ लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियाँ हैं।
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक बायो वेपन हो सकता है, जो कुछ देशों ने इसको लेके आए हैं एज ए बायो वेपन। अभी तक इस पर कोई सॉलिड प्रूफ्स नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1990 में कुछ देश मॉन्की पॉक्स के ऊपर कार्य कर रहे थे इसको एज ए बायो वेपन इस्तेमाल करने के लिए। तो हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि ये बायो वेपन है या नहीं है, लेकिन तब तक हम सबको सब सावधानियां रखनी पड़ेंगी, संक्रमण से बचना होगा और आप सब लोग सुरक्षित रहें। मैं डॉक्टर संदीप भसीन, केयरवेल मेडिकल सेंटर से। धन्यवाद।